नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में इस बार दक्षिणी राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में काफी चुनाव प्रचार किया था। यही नहीं, चुनाव से पहले भी वह जिस तरह लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे थे, उसके चलते बीजेपी आलाकमान को विश्वास था कि इस बार दक्षिण में भी खूब कमल खिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि केरल में त्रिशूर सीट जीतकर बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोल लिया, लेकिन तमिलनाडु में वह इस बार भी खाली हाथ ही रही। तमिलनाडु में बीजेपी का जो हश्र हुआ है, उसके चलते अब पार्टी में अंदरूनी घमासान भी देखने को मिल रहा है। वैसे चुनाव के समय ही यह दिख रहा था कि वहां द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन ही सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी के इतने बुरे हाल की कल्पना किसी ने नहीं की थी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने जब राज्यव्यापी यात्रा निकाली थी, तो उनको भारी जन समर्थन मिला था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में भी खूब भीड़ उमड़ रही थी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कई रोड शो भी किए, जिसमें उमड़ा जनसैलाब बीजेपी की उम्मीदों को लगातार बढ़ा रहा था। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपने कई दिग्गजों को उतार दिया था और उन्होंने जिस मेहनत के साथ चुनाव प्रचार किया, उससे लग रहा था कि बीजेपी 4 या 5 सीटों पर जीत सकती है। लेकिन परिणाम बीजेपी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। हम आपको बता दें कि एक लोकसभा सीट नागापट्टिनम में तो बीजेपी चौथे स्थान पर जा पहुंची। साथ ही बीजेपी जिन 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से उसने 11 पर अपनी जमानत गंवा दी। ये नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों आईजेके, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और एएमएमके ने भी 10 सीटों पर अपनी जमानत गंवा दी। यह परिणाम दर्शाता है कि बीजेपी और उसके गठबंधन दलों का सारा चुनाव प्रचार हवा हवाई ही था, जमीन पर कुछ था ही नहीं। चुनाव परिणामों के बाद सवाल उठ रहा है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन तोड़ना और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कहीं गलत तो नहीं था। इस सवाल को लेकर प्रदेश बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अन्नामलाई ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया। इन नेताओं का कहना है कि अगर अन्ना द्रमुक के साथ चुनाव लड़े होते तो स्थिति कुछ और होती। इन नेताओं का कहना है कि यदि अन्ना द्रमुक साथ होती तो तमिलनाडु में बीजेपी का उभार होता तथा बीजेपी के पास इस दक्षिणी राज्य से भी लोकसभा सीटें होती, जिनकी आज बेहद जरूरत है। इन नेताओं का कहना है कि अन्ना द्रमुक से संबंध तोड़ने का फैसला हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ है। बीजेपी प्रदेश बौद्धिक प्रकोष्ठ के प्रमुख कल्याण रमन ने तो एक्स पर पोस्ट करके अन्नामलाई पर सीधा सीधा आरोप भी लगा दिया है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सही बात नहीं बताई। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी ने चुनाव का संचालन भी ठीक से नहीं किया और पार्टी का वॉर रूम अन्नामलाई के इर्द गिर्द माहौल बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर अन्नामलाई की बात करें तो वह लोकसभा चुनाव परिणाम के बारे में यह तो मान रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक मत नहीं मिले, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि अन्ना द्रमुक को राज्य की जनता ने खारिज कर दिया है। उन्होंने 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान भी अन्ना द्रमुक से किसी प्रकार के गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। वह कह रहे हैं कि हमसे जहां गलतियां हुई उसकी समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि पार्टी को कैसे नए सिरे से खड़ा किया जा सकता है। वह अब भी इस बात के पक्षधर हैं कि बीजेपी को राज्य में अपने बलबूते ही पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि तमाम एग्जिट पोलों ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी राज्य में कम से कम 2 से 3 सीटें जीतकर तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश करेगी। लेकिन चुनाव परिणामों ने दर्शाया है कि द्रविड़ राजनीति वाले राज्य में लोकसभा सीट जीतने का बीजेपी का इंतजार और लंबा हो गया है। बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई के जरिए तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने की जो रणनीति बनाई थी, वह कामयाब नहीं हो पाई है। अन्नामलाई तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हार गए थे और अब वह कोयंबटूर से लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। हम आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य भर में 23 उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने 19 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और शेष 4 पर अपने सहयोगियों को कमल के निशान के तहत चुनाव लड़वाया था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट शेयर 3.38% को इस बार बढ़ाकर 11.24% कर लिया है, जो कि कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन है। कांग्रेस का इस चुनाव में वोट प्रतिशत 10.67% रहा है। माना जा रहा है कि वोट शेयर में यह उल्लेखनीय वृद्धि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद कर सकती है। इसके अलावा इस चुनाव की खास बात यह है कि 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी ने अन्ना द्रमुक को तीसरे स्थान पर धकेल दिया है और खुद उपविजेता बनकर उभरी है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन था। उस दौरान बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी का 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जयललिता के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन था। उस दौरान 39 लोकसभा सीटों में से अन्ना द्रमुक को 37 और बीजेपी तथा उसकी सहयोगी पीएमके को 2 सीटें हासिल हुई थीं। बहरहाल
अब देखना होगा कि जब बीजेपी तमिलनाडु में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी तो क्या अन्नामलाई के एकला चलो वाले फैसले के साथ खड़ी रहेगी या गठबंधन के जरिए राज्य में अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।